आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ, जय गुरु। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो बहुत लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हमको सब कुछ होते हुए भी वो खुशी नहीं मिल पा रही है। तो क्या कारण है कि आपको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके मुताबिक कब खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए हम लोग पहले रखते हैं पिक कार्ड, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक कार्ड चुन लेना, 2 कार्ड रहेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्ड और ये हो गया सेकंड कार्ड, ठीक है। चलिए हम लोग ओपन करते हैं। वाव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। क्या बोलते हो आप लोग कि खुशियाँ नहीं मिल रही है? इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं आप लोग के लिए। एक तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऊपर से 3 नंबर जो गुरु का नंबर है, और दूसरा आया है सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल जो कि 9 नंबर है, जो कि सबसे दुनिया का पावरफुल नंबर माना जाता है। इन्फिनाइट नंबर है, जो कहीं भी करो उसका टोटल 9 ही आता है। 9 के टेबल में जितने भी नंबर है उनका आप टोटल करने जाओगे तो 9 ही आता है, क्योंकि 9 अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। इतना ब्यूटीफुल नंबर आए हैं आपके लिए। और देखो मैंने एक टॉपिक क्या रखा है कि आप अपनी खुशियों को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तो चलिए दोनों में से जो आपको पसंद आ रहा है, 3 नंबर का कार्ड, ये 9 नंबर का कार्ड, न्यूमरिक के हिसाब से ब्लॉसमिंग अबंडेंस और सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल। तो देखिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, इससे आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये गुरु तत्व का नंबर है, जहाँ पर 3 नंबर जो होता है वो गुरु तत्व को बताता है। इसका मतलब है आपके अंदर ज्ञान की प्रचुरता है। आप किसी भी तरह का ज्ञान दे सकते हैं, टेक्निकल ज्ञान दे सकते हैं, स्पिरिचुअल दे सकते हैं, आध्यात्मिक जिसको हम कहते हैं, या मेंटली लोगों को जिस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग करना रहता है उस तरह से बन सकते हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। फिर आप सोच रहे होंगे कि यदि एक कार्ड हमने चुना है और ग्रोथ नहीं है तो अब हम क्या करें। तो इसीलिए हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखेंगे आगे, कि आपको पता चलेगा यदि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, हर चीज़ की प्रचुरता, चाहे वो रिलेशनशिप में हो सकती है या फाइनेंशियली हो सकती है, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो सकती है। तो आप जो सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसे आप चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी पास्ट एनर्जी, करेंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी, हम ये तीनों लेते हैं और उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे फेरी मदर से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स आते हैं। ओके, फर्स्ट आ गया जजमेंट, सेकंड आ गया 2 ऑफ वांड्स, ओके, थर्ड नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। एक कार्ड यहाँ आ गया, वाओ ब्यूटीफुल वाटर कार्ड, और साथ में वर्ल्ड का कार्ड, क्या बात है। तो यहाँ पर आप जजमेंट मांग रहे हो, इसलिए आप खुश नहीं हो रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ जो पुराने वक्त में जो आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ी, या आप जो चाहते थे वो आपसे छीन लिया गया, या फिर आपको लोगों ने बुरा भला कहा, या फिर आप इतना जो चाहते थे वो आपके पास नहीं आ पा रहा है। तो आप यहाँ पर यूनिवर्स से अपने लिए कुछ जजमेंट मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, आप चाहते हैं कि एंजल्स आपको मदद करे, आपको हील करे। हो सकता है कि इस दौरान मुझे लग रहा है कि आपकी सेहत पर भी असर आया हुआ है। यहाँ पर रेड क्रॉस देख रहे हैं जो कि आपकी सेहत को बताता है। यहाँ पर एंजल्स है, तो एंजल्स आपको, आप पुकार रहे हैं एंजल्स को, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में से यदि पुराने टाइम पे जो चीज़ें हो चुकी हैं तो वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये लोग कब्र में से उठ के पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन यही आता है कि पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो गई है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को भूलने को रेडी नहीं हैं। और आप यूनिवर्स से कहते हैं
कि जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उसके लिए मुझे जजमेंट दो। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उसे भूल जाओ, क्योंकि वो आपको हॉर्न बजाकर ये आगाह कर रहे हैं कि अब आप उन सब बातों को भूल कर लेट गो करके आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी लाइफ में जो करंट सिचुएशन में देख रही हूँ तो वो आप अभी भी थिंकिंग कर रहे हो, अभी भी आप सोच रहे हो कि कैसे मैं उस सब चीज़ों को पालूँ जो मैं चाहता हूँ। आप उन सब चीज़ों की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसीलिए जजमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि आपको जिन जिन चीज़ों की इच्छाएं थी वो आपको अभी भी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर उसने, एक इंसान ने क्या पकड़ के रखा है, एक पृथ्वी का गोला पकड़ के रखा है, जिसको ये कहते हैं कि वो अपने बिजनेस को या अपने आप को वर्ल्ड में छाने वाले हैं। आपकी करंट सिचुएशन देख के मुझे ये लग रहा है कि आप एक वर्ल्ड में पूरा छाने वाले, जिसमें कि आपको यदि कोई सपोर्ट करेगा तो वो आपका पार्टनर होगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपका जो एरिया है वो केवल आपकी कंट्री तक नहीं रहने वाला है, वो आपका पूरे विश्व में होने वाला है, क्योंकि ये समुद्र को लांघ कर आप अपने लिए कुछ, आपका जो थॉट है वो ग्लोबल थॉट होने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड अपने आप को प्रूफ करने वाले हो। यहाँ आपके लाइफ में कुछ रीडिंग से रिलेटेड, मैरिज पॉसिबिलिटी से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। आपके जो हाथ में जो रिचनेस, फॉर्च्यून, मतलब एक कहना चाहिए फिजिकली रूप से आप अपने आप को ग्लोबली स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आपका करंट ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए आपका पार्टनर, आपका सोलमेट, आपके जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, आपके हृदय के करीब है, जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ देख रही हैं तो उसके हस्बैंड है, और हस्बैंड देख रहे हैं तो उनकी वाइफ है। आप दोनों मिलके ये ग्लोबली कुछ करने वाले हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, यहाँ पर यदि मैरिज हो चुकी है तो उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं, इमोशनली आपके लाइफ में कुछ एड-ऑन करने वाले हैं। मतलब आप अपने आप को एक अलग वे में जब लेके जाएंगे तो आपका पूरा परिवार आपको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। इसलिए ये अबंडेंस का कार्ड आया है। जो आप पुरानी चीज़ों को यदि भूल के आपके करंट सिचुएशन से आप मूव ऑन करके जब आगे जाएंगे तो ये आपको जो अबंडेंस का कार्ड आया है, तभी उस अबंडेंस को आप लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया, वर्ल्ड, वाह, वर्ल्ड के साथ साथ न्यू बिगिनिंग, वाह, इससे अच्छा और क्या लोगे आप। इसलिए तो अबंडेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको कुछ नया क्रिएट, नया जनरेट, नया सब कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना। देखिए यहाँ पे जो आप नया ग्रोथ भी करने वाले हो तो पुराने पत्ते झड़ रहे हैं। इसका मतलब है पुरानी साइकिल फिनिश हो रही है और नई साइकिल में आप एंट्री कर रहे हो। और यहाँ पर भी देखो मूव ऑन का कार्ड है। ये मूव ऑन का कार्ड भी यही बताता है कि पुरानी चीज़ों से आपको मूव ऑन कर, जो चुके हो ऑलरेडी, माइंड से भी मूव ऑन करो। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में वाओ वाओ वाओ, देखो स्टार सीट का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड। तो इसका मतलब फ्यूचर आपका ब्यूटीफुल है। इसलिए अबंडेंस के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि इस बात का रिग्रेट नहीं करो कि पिछले टाइम पर आपके साथ क्या हुआ, पुरानी टाइम पर आपके साथ क्या हुआ, ये सबको इग्नोर करके देखिए आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को आज भी याद कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान का जो चेहरा है अभी भी पीछे की तरफ देख रहा है। हाथ में वॉन्ड्स है, हाथ में आपको क्रिएट करना है, लेकिन आपका ध्यान आगे की तरफ चलने की जगह पीछे की तरफ है। देखो यदि हम पीछे मुड़ के चलते हैं ना तो ठोकर लग के फिर से हम गिर जाते हैं। और जब न्यू बिगनिंग होती है, जब नया क्रिएशन होता है, और यदि उसमें यदि फोकस नहीं है तो आपसे गलतियां होने की संभावनाएं हो सकती है। तो इस संभावनाओं को ख़त्म करने का एक ही ऑप्शन है, आगे देखकर चलिए। और ये आगे देखकर चलने से ही आप अपनी मंजिल पर डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। क्योंकि स्टार सीड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड प्योर यस कहता है। और ये अबंडेंस का कार्ड इसीलिए आया हुआ है क्योंकि पुरानी चीज़ों को भूल के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस बात की आपको कभी भी नहीं सोचना है कि मेरी पुरानी लाइफ में, जितना आपका पास्ट लाइफ है,
और उसमें आपने जो अनुभव किया है, या आपने जो सहन किया है, या आपने जो दुखों को देखा है, या आपने अपनी इच्छाओं को मरते हुए देखा है, या अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, उन सब चीज़ों को भूलना है आपको। और भूलने का तरीका एक ही है, सबकॉन्शियस माइंड का एक मेडिटेशन मैंने अपने अनीशा मेडिटेशन के यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप उसको 11 दिन तक उस मेडिटेशन को करो, कुछ 45 मिनट का है वो। उसमें क्या करते हैं, हम पूरा बैक साइड जाते हैं और बैक साइड से फिर से अपनी करंट पोजीशन में आते हैं और धीरे धीरे हम होपोनोपोनो प्रेयर करते रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। चाहे तो आप ये होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को माफ़ करके आगे नहीं बढ़ते हैं या किसी को प्यार करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हम अपनी करंट सिचुएशन को ब्यूटीफुल नहीं बना सकते। क्योंकि हमारा फोकस हमारे करंट की जगह हमारा क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। और जब हम पास्ट में रहते हैं तो वो सारे दुखों को, क्रोध को और ये सारी चीज़ों को, एंजाइटी को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो करंट सिचुएशन है ना, उसको भी हम खराब कर देते हैं। मान लो कि आपके घर का कल का पानी पड़ा हुआ है, अब क्या हो गया, आपको आज का ताज़ा पानी भरना है, तो आप क्या करते हो, आप वो पुराना पानी फेंकते हो, बर्तन को मांजते हो और फिर आज का पानी भरते हो। यस और नो, करते हो ना। तो वैसे ही हमें करना है। हमें क्या करना है, कल का जो पुराना पानी है, जो हमारे थॉट्स हैं, उसको पूरा फेंक देना है और सबकॉन्शियस माइंड को खाली करना है। और उस खाली माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी 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 लेके आना है। आप चाहे तो होम हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र का हवन करने से कई बार नेगेटिविटी निकल जाती है, घर की नेगेटिविटी, माइंड की नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें पॉजिटिव वे में जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपको फेरी मदर क्या गाइड करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कार्ड्स आपको दे दिए हैं। विश वाइजली, वाओ क्या लोगे आप, देखो 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 देखो, टू अबंडेंस, एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस और यहाँ अबंडेंस। God bless you, my all viewers, all subscribers. You are best, but पीछे की चीज़ों को देखना छोड़ दो, आगे देखो, ठीक है। देखो, आपको बुक लिखने के लिए कहा जा रहा है। वाओ, प्रीशियस टाइम है, खोना नहीं, गॉड ने लाया है आपका। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मैंने आपको बोला ना, पुरानी चीज़ों को भूलना ही पड़ता है, वो कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में हुआ है। पुरानी घटनाएं जो घटी है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए घटी हैं। यदि आप उसको रिग्रेट करोगे, परेशान होगे, क्रोधित रहोगे, तो आप उससे सीख नहीं पाओगे। वहाँ जो भी घटा है ना, उसमें से आप कुछ लेसन लो और आगे बढ़ो। लेकिन पुरानी चीज़ों में देखोगे तो आपने फ्यूचर के लिए जो विशेष करोगे ना, वहाँ आपको अपने लिए, खुद के लिए कुछ शंका हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब पीछे टाइम पे आपको वो सक्सेस नहीं मिली थी, तो आप आगे भी करोगे ना, तो यही डर लगेगा कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या मुझे तारीफ मिलेगी, क्या मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। आप ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप जो फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे कह रही हैं, यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, आपने अपने लाइफ में जो गोल बनाए हैं, जो विशेष किए हैं, जो आप अपने लिए ड्रीम क्रिएट करना चाह रहे थे इतने सालों से, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फिनिश हो चुका है। अब अपने हाईएस्ट गोल की तरफ अब आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। और जो भी विशेष कर रहे हैं, जो भी फ्यूचर में आप अपने आप को जिस जगह देखना चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें, मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बनाएं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, प्रचुरता आने वाली है। आप यदि अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। आप अपनी लाइफ में जितने भी ड्रीम्स देखते हैं, इसका मतलब है वो सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। चलो, अब फेरी मदर आपकी एक हेल्प और करने आ गई हैं। वो हेल्प ये है कि आपको कुछ बुक लिखना है।
आपके अंदर जितने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको एक बुक में लिखने के लिए फेरी मदर आपको गाइड कर रहे हैं। आप उसको लिखिए और जब भी आपको उस लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी लिखिए। क्यों? क्योंकि आपने जो लर्न किया है, उस तकलीफ़ों में से जो लर्न किया है, हो सकता है आपके दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो उससे गुज़र रहे हैं, आपको हो सकता है उनको वो सिखाना है। अब यहाँ फेरी मदर कह रही हैं प्रीशियस टाइम, बहुमूल्य वक्त होता है। वक्त क्या होता है? एक मनी होता है। कहते हैं टाइम इज अ मनी, टाइम इज अ ड्रीम, टाइम इज अ फ्यूचर। और टाइम को यदि आप खो दोगे तो वो 24 घंटे आपकी लाइफ में से माइनस हो जाते हैं। एक दिन माइनस होने से आपको दुख नहीं होता, पर 24 घंटे जब बोलते हैं ना हम, तब हमको ऐसा लगता है कि वाह, बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ से निकल गई है। इसलिए फेरी मदर कह रही हैं उठो, अपना टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि टाइम इज़ अ मनी, टाइम इज़ अ हैप्पीनेस, टाइम इज़ अ अबंडेंस। अबंडेंस कोई आपको उसे थाली में परोस के नहीं देगा, वो अबंडेंस आपको क्रिएट करना है। और ये क्रिएट करने का, हायर गोल पे जाने का वक्त आ गया है। इसका मतलब ये एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो अब यदि आप कंप्लीट इस वीडियो को देखते देखते पुरानी चीज़ों को भूलने को रेडी हैं तो आगे बढ़ जाइए। और लेकिन अभी भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अनिशा मेडिटेशन में जाकर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो मैंने एक मेडिटेशन बनाया है उसे जाकर ज़रूर देखना। मैं कोशिश करूँगी उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, क्योंकि मेरे को अभी आता नहीं है डालना, पर मैं कोशिश करूँगी उसको डालने की। और आप जाकर उसको देखिए। तो अनिशा मेडिटेशन में डायरेक्ट जाइए और वो मेडिटेशन आप 11 दिन तक कीजिए। यदि हो सकता है आपको 5 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है 6 दिन में सफलता मिल जाए, या हो सकता है 11 दिन लग जाए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को करने के लिए कई बार हमको कम वक्त लगता है, कई बार ज़्यादा वक्त लगता है। डिपेंड करता है हम कितने हर्ट हुए हैं या कितनी प्रॉब्लम में हैं, तो हमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो चलिए बाकी बचे हुए हमारे एनर्जी कार्ड से हम गाइडेंस लेते हैं। 3 कार्ड लेंगे। 3 कार्ड में हम देखेंगे कि एंजल ऑफ लव। यस, सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। आपका दिल बहुत तोड़ा गया है, बहुत तोड़ा गया है। यस, तो इसलिए एंजल ऑफ लव कह रहे हैं जो स्टॉर्म वार्मिंग आई थी आपकी लाइफ में, जो तूफान आया था आपकी लाइफ में, उस तूफान के कारण आपका दिल टूटा है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, आपके अंदर विश्वास खत्म हो गया है, आपके अंदर किसी भी इंसान को समझने की ताकत खत्म हो गई है, अपने आप को फ्यूचर को देखने की ताकत खत्म हो गई है। इतना लोगों ने दिल तोड़ दिया है आपका। इसलिए एंजल कह रहे हैं मैं आपके हार्ट को हील कर रही हूँ, आपके दिल को बिल्कुल जिस तरह से एक बच्चे के दिल को संवारा जाता है, संभाला जाता है, उसी तरह आपके अंदर जो एक प्यार था लोगों के लिए, ममता थी लोगों के लिए, प्राणियों के लिए आपके हृदय में जितना प्यार था, वो सब मैं अब वापस आपके टूटे हुए दिल को हील कर रही हूँ। एंजल्स आपसे बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स कहिए। और साथ में आज एंजल माइकल आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए। आज एंजल माइकल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ गए हैं। आज एंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि अब मैं आपके साथ हूँ। आप कह सकते हैं, एक एंजल कॉलिंग कर सकते हैं, एंजल्स, एंजल, एंजल, आई नीड योर हेल्प प्लीज़। आज एंजल माइकल प्लीज़ प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट अस। इस तरह से आप एंजल कॉलिंग करके आज एंजल माइकल से अपने लिए प्रोटेक्शन, सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज एंजल माइकल सभी आर्च एंजल्स में मुख्य हैं, प्रमुख हैं, जो कि हमारे मूलाधार चक्र के भी रखवाले हैं और हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अंदर से डर निकल जाता है, आपके अंदर से जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, जो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं मिल रही है वो मिलने लग जाती है। तो आर्च एंजल माइकल का सपोर्ट हमारी लाइफ में यदि होता है तो हमको किसी भी बात का, कहीं भी हमें डर नहीं रहता है। तो एंजल कॉलिंग भी कर सकते हैं आप। तो
आर्चएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टूटे हुए दिल को हील एंजल्स के द्वारा किया जा रहा है। तो आप अपने लाइफ की जो अबंडेंस है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, ये एंजल्स ऑलरेडी आपको कह रहे हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है गो आउटसाइड, मतलब आपको थोड़ा सा नेचर के बीच में जाने के लिए कहा जा रहा है। आउटिंग पे जाइए, फैमिली के साथ आउटिंग कीजिए और ऐसे जगह जाइए जहाँ नेचर है, जहाँ पर झरने होते हैं, जहाँ पानी है, जहाँ पर बहाव होता है नदी का, जहाँ पर पशु पक्षियों की चहचहाहट होती है। ऐसे नेचर के बीच आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। वो आपके ऑरा को हील कर दिया जाएगा उससे। तो ये हमारी पहले की रीडिंग थी। चलिए हम लोग जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने फ्यूचर की तरफ देखिए और प्रोग्रेस कीजिए और अपने ड्रीम को अचीव कर लीजिए। तो चलिए जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल है। तो जिनको देखो पूरा येलो कलर में आ रहा है। येलो कलर में तो होता है कि हमारी क्या डिज़ायर है। वो डिज़ायर किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो आपके मनी ग्रोथ से रिलेट हो सकती है, या आपको कुछ क्रिएशन करने से रिलेट हो सकती है, या फिर आपको किसी के प्रति प्रेम से भी रह सकती है। मतलब इतना डिज़ायर, इतना किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, वो आर्चएंजल एरियल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर इंटीमेसी या तो फिर क्रिएटिविटी, ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये ऑरेंज एनर्जी आपको प्रमोट करती है इस तरह से क्रिएटिविटी करने के लिए, या आपके सपनों को बुनने के लिए, या आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में फ्लो, जो आपकी करंट सिचुएशन है उस फ्लो में आप बहते चले जा रहे हैं। आप अपने ड्रीम को या आपके सोल पर्पस को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर इतने खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल एरियल ये कह रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो एक न्यू प्रोजेक्ट में ले जाना पड़ेगा। नया अप्रोच डालना पड़ेगा, नई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नया कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुश हो पाएंगे। जो आप खुश नहीं हैं, तो खुश होने के लिए आपको कुछ यहाँ पर क्रिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपनी जो एनर्जी है जो कम होती जा रही है, जहाँ पर आप अपने लाइफ को, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपना सेल्फ मोटिवेट होइए, अपने आप को इमोशनली इतना जो किसी के लगाव में आप पड़े हुए जिसके कारण आपने अपने करेंट वर्क को आप छोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अपने डिज़ायर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मे बी आपकी जो डिज़ायर है उस कारण से ही आप खुशी नहीं पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ क्रिएट करने के लिए आर्चएंजल एरियल कह रहे हैं, कुछ क्रिएट करोगे तो खुश भी रह पाओगे। ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखिए आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आप इमोशनली हर्ट हुए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको इमोशनली बहुत डाउन कर दिया था। आपकी यदि मैं पास्ट लाइफ देखूं तो पहले वाले कार्ड की भी पास्ट लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, आपकी भी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत मिला है। कोई तो भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान था जो दिख तो कुत्ता रहा था पर है भेड़िया। मतलब कहने का मतलब है कि आप सोच रहे हो कि वो आपका दोस्त है, आपका हितैषी है, पर कहीं न तो कहीं आपका दोस्त बनकर उसने आपको चीट किया है। आपको आपकी लाइफ में से आपका या तो नाम खराब किया गया, या तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके द्वारा किए गए काम का क्रेडिट उसने ले लिया, या हर वक्त आप पर निगाहें बनाए रखी कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो। इस तरह से उसने हमेशा वॉच किया और ये आप जानते हैं, तभी तो ये मून का कार्ड है। लेकिन ये आप कितना इमोशनली हर्ट हुए हैं। पर मैं आपकी आज की करंट सिचुएशन देखूं तो वो ये नज़र आ रहा है कि आप हाथ बांध करके बैठ गए हैं। यहाँ आपके पास 9 ऑफ कप्स है, इसका मतलब आपके पास फुलफिलमेंट है। आपकी विशेष बहुत सारी फुलफिल हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी विशेष फुलफिल नहीं हुई है, पर आप जो एक सपना देखते थे,
एक ग्रोथ का सपना देखते थे, इसलिए आज आप खुश नहीं हैं। आपने जो ड्रीम्स बनाए थे, जो आपने अपने लिए गोल निश्चित किए थे, वो सारे मिले आपको, लेकिन कहीं न तो कहीं आपको जो चीटिंग हुई है आपके साथ, उस कारण आप अब परेशान हुए बैठे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। तो ये मल्टीपल थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। देखिए, ये इंसान पूरा वाइट कपड़े में बैठा हुआ है, तो वाइट कपड़ा जो होता है वो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन को शो करता है। तो आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, लेकिन आप अपनी लाइफ में दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं कि मैं इस लाइन में जाऊँ या उस लाइन में जाऊँ, मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ। अब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। आप अपने अंदर जो एक डिवाइन ने आपको जो शक्ति दी है उसको आप भूलते जा रहे हैं। पर यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये रोज कार्ड आता है, मेरी हर रीडिंग में ये कार्ड आता है, और ये कार्ड आपको एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है। ये कार्ड आपको एक नीति निर्धारित करने के लिए कहता है। जिस तरह से एक राजा कैसे बिहेव करता है वैसे बिहेव करने के लिए कह रहा है। वॉन्ट्स मतलब एनर्जी। तो आपने जो अपनी एनर्जी लॉस कर दी है, जो पुराने सिचुएशन में आप इमोशनली जो हर्ट हुए थे, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रही है कि अब आप खड़े हो जाइए, अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित कीजिए और आप ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस राजा ने पूरे लाल कलर के कपड़े पहने। लाल कलर का कपड़ा आपकी ऊर्जा को दिखाता है, अग्नि तत्व को दिखाता है। तो ये जो है मेष, धनु और लियो की राशि हो सकती है, या आपका लग्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। तो आप जो दुखी थे उस चैप्टर को फिनिश कीजिए और एक राजा की तरह बिहेव कीजिए। राजा यदि कोई युद्ध हार भी जाता था तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले युद्ध के लिए वो रेडी नहीं होता था, वो अगले युद्ध के लिए फिर से रेडी होता था। और आप ये कर सकते हो, आप ये करने की ताकत रखते हो, क्योंकि अभी आप मैजिशियन में हो। वाह! ये मैजिशियन क्या कहता है? मैजिशियन कहता है कि यूनिवर्स ने आपको गॉड गिफ्ट दी हुई है। क्या गॉड गिफ्ट दी है? तो आपको धन भी दिए हैं, इमोशन भी दिए हैं, कम्युनिकेशन भी दिया है और आपको ऊर्जावान भी बनाया गया है। पर अब आप जो विशेष करेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आपने अपने लिए लॉज बनाए हैं और उसको आप अपने लाइफ में एक्टेड करने वाले, वो सारी ग्रोथ के होने चाहिए, फुलफिलमेंट के होने चाहिए, विश फुलफिलमेंट के होने चाहिए। और इसीलिए यहाँ आर्चएंजल एरियल का कार्ड आया है कि अब आपको आपके ड्रीम पूरा होने का टाइम आ गया है। अभी तक जो आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपने जो अपने लाइफ में सपने देखे थे, जिसके लिए आप अपने लिए कुछ तैयारी कर रहे थे, भाग रहे थे, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब वो वक्त आ गया, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन बन चुके हो। यहाँ हर जगह वाइट कपड़े भी है, इसका मतलब ऊर्जावान के साथ साथ आप एक डिवाइन से कनेक्टेड इंसान हो। तो अब आपको रेडी होना है, न कि इमोशनली हाथ बांध करके बैठना है। इस एनर्जी को अभी आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी भी आप हाथ बांध करके बैठे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि जो होता आया था वही होगा। इसलिए अब आप जो सपने देख रहे थे, जो आपने अपने लिए पूरा वर्ल्ड में अपने को छाने का एक जो आपका ड्रीम था, जो आपका गोल था, वो अब आप पूरा करने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि अब आप एक मैजिशियन हो चुके हो। ये कार्ड आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फेरी मदर आपके लिए क्या लेकर आते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, तो हम फिर से शफल करेंगे। ओके, क्या बात है, आपके लिए कुट के कार्ड निकलने को रेडी हैं, है ना। तो चलिए फिर से हम कार्ड्स देखते हैं। फेरी मदर प्लीज़ हेल्प मी। जिन्होंने भी सेकंड चुना है उनके लिए हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही कहा जा रहा है कि आपको नेचर के बीच में जाना है। यस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको होम हवन करना चाहिए और ये कार्ड उसी का ही आ गया है। जब आप हवन करते हैं ना, तो जितना भी बुरी चीज़ें हैं,
चाहे वो आपके सोच में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके दफ्तर में हो, चाहे कहीं भी हो। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, वो बुरी चीज़ आपसे दूर हो जाती है। और जब कोई एक काली सा चीज़ निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें क्रिस्टल क्लियर जैसे हमारी आगे की दशा दिशा हमें सब समझ में आने लग जाती है। इसलिए डिवाइन आपसे कह रही हैं कि अब आप रेडी हो जाइए और आप हवन कीजिए। और आपको यहाँ पर नेचर के बीच में जाने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चुना है उन्हें भी नेचर के बीच जाने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से यदि आपको निकलना है तो आपके माइंड को फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप नए सपने बुन पाएंगे। यस, विश वाइजली। वाह, ये पहले में भी था। तो आपको यहाँ पर जो विशेष कर रहे हैं ना, पुरानी चीज़ों को सोचकर नहीं करना है, आपको आपकी करंट एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, फेरी मदर आपकी मदद कर रहे हैं, इतने सारे गाइडेंस आपको दे रहे हैं। होप, यस, आपने जो अपने लिए होप खो दी है, जो आपने अपने ऊपर से एक विश्वास खो दिया है, तो उसे बरकरार रखिए, ऑप्टिमिस्ट बनिए आप। और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उन सबको डिलीट कर दीजिए और अपने पॉजिटिविटी अपने करंट सिचुएशन में लेके आइए। देखिए, ये एक वाइट बर्ड आपकी तरफ आ रहा है, वाइट कलर का। तो ये जो ड है, जो आपके लिए एक सुंदर सा मैसेज लेकर आने वाला है, पर आप उसको देखते हुए भी तभी देख पाएंगे जब आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो। क्योंकि इच्छा शक्ति यदि ख़त्म हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो हमें होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। जिस तरह से श्री राम जी का एक दिन राज्याभिषेक होने वाला था, आप सोच रहे थे 24 घंटे में उन्हें किस तरह से उनकी लाइफ पलट गई और अचानक से उन्हें उस राज्याभिषेक तो छोड़ दीजिए, उस राज्य में भी रहने का अधिकार नहीं था। और उसके बाद उन्होंने 14 साल वन में भटके। कोई राजा उन्हें घर पे भी बुलाता था, अपने राज्य में बुलाता था, तभी भी श्री राम जी वहाँ जा नहीं पाते थे। पर इसका मतलब ये नहीं उन्होंने अपना होप खो दिया था। उन्होंने उस चैलेंज को इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए, उन राक्षसों का वध करने में निकाला जो इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए बाधा खड़ी कर रहे थे। और यहाँ पर यही हो रहा है। और ये जो होप है, और जब वो 14 साल के बाद आए तो वापस वो राजा बने। तो इसका मतलब ये नहीं जो 14 साल उनके खराब गए या अपने घर परिवार से दूर रहे तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति ख़त्म कर दी या उन्होंने अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म कर दिया। नहीं, जिस सिचुएशन में थे उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तो जो आप यदि मानते हो कि जिस सिचुएशन में थे उसमें आपने अपना बेस्ट दिया, तो अब आपके लिए, जो आपके ड्रीम के लिए जो बेस्ट चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपको होप नहीं खोना है। फेरी मदर कह रही है उठो, अब आपको आपके ड्रीम के लिए काम करना है। जो था वो एक कार्मिक था, फिनिश हो गया। और अब आपके लिए एक मैजिकल गेट ओपन होने वाला है। वाओ, सेलिब्रेशन, यू नो दैट, सेलिब्रेशन। और आपका पार्टनर के साथ ही आपका कुछ तो भी अच्छा आप क्रिएट करने वाले हो। आपको सहयोग मिलने वाला है, आपके परिवार का सहयोग मिलने वाला है। और अब आपके लिए फेरी मदर एक मैजिकल गेट ओपन करने जा रही हैं, जिसमें आपको साहस की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी है आपके पास। एक ट्रस्ट की ज़रूरत करनी पड़ेगी जो आपने अभी क्रिएट किया है। ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जो हो सकता है अननोन जगह हो, लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, कुछ ब्यूटीफुल अवार्ड्स हैं आपके लिए। अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। और एक स्टेप कैसे आगे बढ़ना है? स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। मतलब आपको एक बोल्ड स्टेप लेना है आगे की ओर, लेकिन बिना पीछे हुए देखकर। ठीक है? और आप जो सोचते हो, जो विशेष करते हो, उस पर थोड़ा ध्यान दो। ऐसा नहीं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे पुराने एक्सपीरियंस से। अब पुराने एक्सपीरियंस को सिर्फ उतना ही रखो जितना आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, बाकी सबको डिलीट कर दो। क्योंकि फेरी मदर भी बोल रही हैं विदाउट लुकिंग बैक।
पीछे की ओर नहीं देखना है, बस आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप मैजिशियन हो गए हो। मैजिशियन क्या होता है, उसके अंदर सारी ताकतें होती हैं, बोलने की क्षमता होती है, पैसे ऑलरेडी अवेलेबल, इमोशन हमें क्यों चाहिए रहता है, किसी भी इंसान को समझने के लिए हमारे इमोशन काम आते हैं। हमें बोलना, कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोगों को किस तरह से प्रेजेंट कर पाते, किस तरह से लोगों को समझा पाते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है। और आपको आपके अंदर विश्वास रखना होगा। और सेलिब्रेशन का कार्ड यही कह रहा है, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन। आप सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाइए, डांस करने के लिए रेडी हो जाइए, गाने के लिए रेडी हो जाइए, आप अपने लाइफ में एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर जो हमने विषय लिया था, आप अपने दुखों से कब आज़ाद होने वाले हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यस आपका टाइम आ गया है, खुश होने का टाइम आ गया है। और ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में क्रिएट कर लोगे। और ये क्रिएशन तभी होगा जब आप अपना माइंडसेट बनाओगे। मैं यहाँ कहूँगी कि 1 वीक में हो जाएगा, 4 वीक में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, तो नहीं, ये तब तक नहीं होगा जब तक आपका माइंडसेट इसको करने के लिए आज के दिन में रेडी नहीं होता है। तो आप अपने माइंड को खाना खिलाइए। अब आप सोचोगे मैं माइंड को क्या खाना खिलाऊं, तो माइंड को खाना खिलाना रहता है पॉजिटिव डोज देकर, पॉजिटिव बातें करके, अपने ऊपर विश्वास करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाकर, आप जो ड्रीम बनाए हो उस पर विश्वास करना होगा। और आपको ये यकीन करना होगा कि आपको ऐसे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे कि आप अपने लाइफ में वो ग्रोथ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपको एक्शन लेना होगा, ये हवन करने का आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि नेगेटिविटी जब दूर होगी तभी पॉजिटिविटी वहाँ पर घर बना पाएगी। तो यहाँ पर आपको भी किसी प्राकृतिक जगह पर विजिट करने के लिए कहा जा रहा है, नेचर के बीच जाने के लिए कहा जा रहा है, नेचर के साउंड को सुनने के लिए कहा जा रहा है। ओम मेडिटेशन भी आप कर सकते हो नेचर के बीच में जाकर। और अपनी वो ड्रीम को, जो सपने आपने देखे थे, आज वो पूरा करने का वक्त आ गया। आप जो कह रहे हो ना कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं कब उस चीज़ को हासिल कर पाऊँगा, कब मैं उस सब चीज़ों को पूरा कर पाऊँगा, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन, टू टेक डिसीजन। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं। जब हमारा डिसाइड हो जाता है तो हम उस पर एक्शन प्लान बनाते हैं, उस एक्शन प्लान के लिए सारे रिसोर्सेस इकट्ठे करते हैं और सारी वो पॉजिटिविटी उस एनवायरनमेंट में लाते हैं, तो विश्वास बढ़ता है और वो विश्वास आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है। मैं यहाँ ये कार्ड नहीं निकालूंगी कि कब तक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, पहला होता है मेंटल एक्शन, फिर होता है फिजिकल एक्शन। तो ये जब तक आप प्रॉपर वे में एक्शन नहीं लोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये आपको फेरी मदर आके कह रही हैं, आपको डिवाइन आके बता रही है, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है आके। चलिए अब हम लोग यूनिवर्स के कार्ड ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं वो आपको कौन से 3 कार्ड में गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए वो 3 कार्ड निकाल लेती हूँ। 1, वाओ, आर्चएंजल रफेल, यस, बहुत दिल दुखा है आपका। तो आर्चएंजल रफेल कह रहे हैं, वाओ, ये देखिए आपके लिए भी स्टॉर्म वार्मिंग आया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इतनी सारी दुख, दर्द, उथल पुथल, ये सबसे अब आपको बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए आपके हार्ट चक्रा को आर्चएंजल रफेल हील कर रहे हैं। तो आप उस ग्रीन एनर्जी को अपने हार्ट की तरफ आते हुए देखिए और उसको हील कीजिए। जितना दुख, दर्द, जितना भी तकलीफ मिली है, वो सब चीज़ों को डिलीट करना है, तभी तो आपकी हीलिंग प्रॉपर वे में हो पाएगी। आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर रखना है। आपके काम में, आपके परिवार में, आपकी सोच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि हम जब बैलेंस अपनी उम्र के अनुसार जब एक बैलेंस लेकर आते हैं ना, तो वो हम लाइफ में हर चीज़ को प्रॉपर वे में डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है, जो कि आपको एक प्रोग्रेसिव रूप में आगे ले जाने के लिए कह रहा है। ये 7 नंबर का कार्ड भी है, जो कि आपको डिवाइन से कनेक्शन की भी बात करता है।
तो ये स्टोन वार्मिंग फिनिश हो रही है, हीलिंग हो रही है, बैलेंस बनाकर चलना है। और जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं तो ये जॉब की ड्रीम भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर और वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।